हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र की सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसे भी एक नज़र देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, वर्गीकी, कोशिका, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र और पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणीय विकास, प्रकाश संश्लेषण, पादप और प्रमुख रोग। इतने चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क तथा ट्रेविरेनस थे और इसके जनक कौन थे? अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं। और हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिसमें हैं जूलॉजी, बॉटनी, पैडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑरिस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और ट्रोफोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन करते हैं और जेनेंटोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन करते हैं और ऑरिस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन करते हैं और ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं और है हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रमुख शब्दावलियाँ। इसके अंतर्गत है इपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन के बारे में जानते हैं। मतलब मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, ये इपीकल्चर के अंतर्गत आता है। और एक है ईवी कल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन आता है। और नेक्स्ट है आपका पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन आता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का होता है, जो शहतूत के पेड़ों पे पाले जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत वन संवर्धन आता है। क्या आता है? वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर का सब्जियों की कृषि होती है। और हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी आती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती होती है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों की खेती आती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लैमार्कवाद। चलिए लैमार्कवाद के बारे में थोड़ा जानते हैं। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, इन दोनों लोगों ने जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत दिए थे। लैमार्कवाद के जनक कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इनकी पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। इसके और नाम थे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके उदाहरण हैं जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सांप के पैर का गायब हो जाना। नेक्स्ट है डार्विनवाद। कौन है? डार्विनवाद। इसके जनक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और इनकी पुस्तक का नाम प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में की गई थी। इसके अन्य नाम है प्रकृति वरणवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद। क्या है?
उत्परिवर्तनवाद। और इसके जनक हैं हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। प्रयोग वस्तु इनकी क्या थी? सांध्य प्रिमरोज, आइनोथेरिया लैमेरिकियाना, और इसके अन्य नाम है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, यानी जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखा चित्र हम देख सकते हैं। कैसे कैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना कैसे हुआ, इस चित्र को आप देखिए और देखिए। घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। जिराफ जब अपनी टांगों और गर्दनों का कम उपयोग करता था, जब उसको घास जमीन पर मिल जाती थी तो वो कम उपयोग करता था, जिससे उसकी ऊंचाई और लंबाई ऐसी होती थी। धीरे धीरे वो पत्तियों के अभाव में, भोजन के अभाव में वह अपनी गर्दन और अगली टांगों को ऊंचा करने लगा, जिससे उसकी ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि होने लगी। जैसे आप इस चित्र को देखिए, ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई। इस प्रकार इन जिराफ की गर्दनों का लंबा होना ही लैमार्कवाद के अनुसार है। नेक्स्ट है जीव जंतुओं का विकास क्रम कैसे हुआ। पहला है महाकल्प, कल्प और घटना। महाकल्प है प्रोटोरोजोइक, इसका कोई कल्प नहीं है, लेकिन घटना है प्रथम मेटोजोआ और जंतुओं का पहला चिन्ह। नेक्स्ट है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंतर्गत पर्मियन, और पर्मियन के अंतर्गत क्या आता है, कौन सी घटना आती है? सरीसृपों की उन्नति। और एक कल्प क्या है? कार्बोनिफेरस। इसमें क्या घटना होती है? प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फर्न्स। और नेक्स्ट कल्प है डेवोनियन। इसमें घटना होती है प्रथम उभयचर और जबड़े वाली मछलियाँ। नेक्स्ट कल्प है सेल्यूरियन। इसमें होती है प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। और नेक्स्ट कल्प है आर्डोविसियन। इसमें मेटाजोवन जीवों का विकास। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इसमें आती है प्रथम मछली, प्रथम रज्जु की कॉर्डेटा। नेक्स्ट है मेसोजोइक महाकल्प। इसमें कल्प होता है क्रेटेशियस। क्रेटेशियस के अंतर्गत आता है डायनासोर की विलुप्ति, पहले प्राइमेट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति। और नेक्स्ट कल्प है जुरासिक। जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास और डायनासोरों की उन्नति। नेक्स्ट कल्प है ट्रियासिक। ट्रियासिक के अंतर्गत प्रथम स्तनपायी और प्रथम डायनासोर। नेक्स्ट कल्प है आपका सेनोजोइक। सेनोजोइक के अंतर्गत क्वार्टनरी में आता है मानव का उद्विकास। नियोसिन और पैलियोसिन में आता है स्तनपाइयों की विविधता। बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इसका चैप्टर होगा वर्गीकरण। कल हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद,